नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार अब परवान चढ़ने लगा है। उम्मीदवार अपने अपने वार्डों में जाकर मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का भरोसा भी दे रहे हैं। इसी बीच सिटी चैनल और महाकाल टुडे ने संयुक्त रूप से इलेक्शन एक्सप्रेस की शुरुआत की है, जो वार्ड वार्ड जाकर न केवल मतदाताओं से उनका रुख जान रही है, बल्कि चुनाव मैदान में किस्मत आजमा रहे उम्मीदवारों से बात भी कर रही है कि आखिर उनका एजेंडा क्या है। पहुँचे हैं वार्ड क्रमांक 8 में। यहाँ की जनता, यहाँ के मतदाता से हम आपको रूबरू करवाएंगे। साथ ही हम आपको रूबरू कराएंगे यहाँ के प्रत्याशियों से, जो प्रत्याशी अपने दमखम के साथ यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी जीत की जो उम्मीद जता रहे हैं। यहाँ लगभग वार्ड क्रमांक 8 में लगभग 6700 मतदाता है, जो विभिन्न वर्गों से आते हैं। यहाँ एक बड़ा एरिया है जो समस्याओं से जूझ रहा है। यहाँ के मतदाता से हम जानेंगे कि उनको किस प्रकार की समस्या है। साथ ही यहाँ के जो प्रत्याशी है उनसे हम बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं भाजपा के जो उम्मीदवार हैं यहाँ से, गजेंद्र हिरवे, जिनका लंबा राजनीतिक करियर भाजपा से जुड़ा हुआ है। लगभग 20 वर्षों से यह भाजपा के लिए कार्य कर रहे हैं। संगठन के विभिन्न दायित्वों के साथ ही सामाजिक, राजनीतिक और दूसरे कार्य भी लगातार ये करते रहते हैं। हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि उनके क्षेत्र में किस प्रकार की समस्याएं हैं, साथ ही वह अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं। मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ, क्योंकि हमारी जनता, हमारे आशीर्वाद दाता, हमारे वार्ड के जितने भी मतदाता हैं, वो एक्चुअली मतदाता ना होकर के एक परिवार है। और वो सभी मुझसे अधिक स्नेह से और जैसे पहले मिलते रहे हैं, बिल्कुल परिवार की तरह, और है एक्चुअली एक परिवार ही है। मैं वैसे नेता नहीं हूँ, एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ संगठन का, और यहाँ का बेटा भी हूँ। तो लगभग जीत में कोई संशय नहीं है, विजय के लिए कोई संशय नहीं, क्योंकि जनता मेरे साथ है, पब्लिक मेरे साथ है, यहाँ के मतदाता, वार्डवासी, क्योंकि ये एक परिवार ही है हमारा। तो परिवार में सभी माता बहन, काका बाबा, माता पिता, वो लगभग सभी साथ होते हैं, और सभी उन बच्चों को तो हमेशा उनका आशीर्वाद मिलता ही है। बस इसी के लिए पूर्ण आश्वासन। आप यहाँ कब से रहते हैं और किस प्रकार आते हैं, कैसे देखते हैं, क्या प्रमुख समस्याएं हैं? मैं तो बचपन से ही यहीं रह रहा हूँ, तो बचपन से ही सारी चीज़ें देख रहा हूँ। उसके साथ में क्या है, कुछ कमियां आती है वार्डों में। पार्षदों से उम्मीद रखते हैं इन चीज़ों की कि उनको पूरा करें। अब कुछ पार्षद पूरा करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। अब पार्षदों को जो है कि अपन यही अपेक्षा रखते हैं पार्षदों से कि अपना हमारा काम जो है, उम्मीद है हम उनसे ये रखते हैं कि भैया साफ़ सफाई वार्डों में पूरी हो, अच्छी तरह से हो, व्यवस्थित हो। कोई चीज़ की कमियां आए, वो कमियां पूरी करें वार्डों की। प्रमुख समस्या क्या है आपके इसके वार्ड में? प्रमुख समस्या कुछ नहीं है, साफ़ सफाई की समस्या ही रहती है ज़्यादातर। नालों में सफाइयाँ हों, नालियों में सफाइयाँ हों, पानी के लिए कोई पर्याप्त पानी के लिए हेडपम्प है, जैसे ये बोरिंग लगा हुआ है, बोरिंग में मोटर ख़राब हो जाती है, मोटर की सर्विसिंग करवाना, मोटर में कुछ राड़ कमी पड़ती है उसको डलवाना, ये पार्षदों का काम है। पार्षदों से हम उम्मीद यही रखते हैं कि वो काम करवाएं हमारे लिए। और मैं मंडल अभिभाषक उज्जैन का पूर्व कार्यकारिणी सदस्य रह चुका हूँ। मैंने 2 साल अपने वकीलों के बीच में बहुत सारा काम किया है। आज हमारे जो गजेंद्र हिरवे जी हैं, वार्ड नंबर 8 में जो हमारे गजेंद्र जी हिरवे हैं, जो खड़े हुए हैं, ये शिक्षित हैं, सभी को पहचानते हैं, यहाँ के रहवासी हैं। यहाँ की जितनी भी मूल समस्या हैं, पानी, सफाई, व्यवस्था, जितनी भी, ये सब उनको पता है। और आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि वार्ड में इतना बढ़िया विकास होगा कि 1 नंबर वार्ड कहलाएगा, मेरा ऐसा विश्वास है। आप कितने सालों से इस वार्ड में निवास करते हैं? मैं जन्म से यहाँ रहा हूँ, मेरा परिवार यहीं रहता है। क्या मूलभूत समस्याएं क्या है इस वार्ड की, क्योंकि क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है वार्ड का, आप चिर परिचित हैं यहाँ पे, किस प्रकार की समस्याएं हैं मूलभूत से? यहाँ पर क्षेत्रफल तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन छोटी छोटी गलियाँ हैं, बस्तियाँ हैं, जो 6000 के समथिंग जो हमारे मतदाता हैं, वो 6000 के समथिंग है। लेकिन यहाँ पे जो मूल समस्या है, सफाई की है, पानी की है। और पहली बात मेरा एक ही कहना है चैनल के माध्यम से, एक पार्षद ऐसा चुनना चाहिए जो एक शिक्षित हो, एडवोकेट। मैं जानता हूँ कि यदि मुझे ये परेशानी, मैं कहाँ जाऊँगा, नाली की परेशानी है तो पार्षद आप कर लेगा, लेकिन टेक्निकल मुझे मिस्टेक है, मैं किसके पास जाऊँगा? यदि सामने वाला व्यक्ति शिक्षित नहीं हो, क्या प्रॉब्लम आपकी सोल्व करेगा, आपकी कौन सी समस्या हल करेगा? मेरा यही कहने का मतलब है। एक ऐसे व्यक्ति आया है हमारे बीच में, हमारा भाई है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मालवी, महाकाल टुडे सिटी चैनल न्यूज़ से। हम अभी पहुंचे हैं वार्ड क्रमांक 8 में। हम यहां पर खड़े हैं, यहां का जो ये शासकीय विद्यालय, शासकीय हाई स्कूल नयापुरा क्रमांक 2, इस जो यहाँ की पहचान है इस वार्ड की, इसके साथ ही हम यहाँ की जो क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उससे भी अवगत कराएंगे। साथ ही हम यहाँ पे जो मतदाता हैं
उनकी जो समस्याएं, प्रमुख समस्याएं हैं, जो यहाँ वो लोग जो परेशानी उठा रहे हैं उन समस्याओं के कारण, वह आपको दिखाएंगे। साथ ही यहाँ जो लंबी समय से जो समस्याएं बनी हुई है, जो पूर्व पार्षद या जो निराकरण उसका नहीं कर पाए, इसके साथ ही हम यहाँ के प्रत्याशियों से आपको अवगत कराएंगे, उनसे मिलवाएंगे, उनका राजनीतिक करियर वो किस प्रकार से लोगों के बीच में लोगों को लुभाने के लिए, लोगों के बीच में अपने दावे किस प्रकार से रख रहे हैं, उसके बारे में हम आपको अवगत कराएंगे। साथ ही वार्ड क्रमांक 8 के बारे में बताएं। लगभग 6,500 का यह वार्ड है, सभी वर्गों के लोग यहाँ निवास करते हैं। आइए हम आपकी बात कराते हैं यहाँ के जो पार्षद पद के प्रत्याशी हैं उनसे। गिरजा जी, आप कितना आश्वस्त हैं अपनी जीत के प्रति? आश्वस्त जीत का मेरा ऐसा है कि मैं इस वार्ड का बेटा हूँ, मैं नेता नहीं, इस वार्ड का बेटा हूँ। मुझे भरपूर हर घर पर जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ मुझे ये आश्वस्त करा रहे हैं कि बेटा तू चिंता मत करना, हम तेरे साथ हैं। ये वार्ड हमारा बहुत पिछड़ा वार्ड है, इसमें मूलभूत सुविधा हमें बहुत सारी ज़रूरतें हैं, जैसे कि हमारे यहाँ लाइब्रेरी नहीं है बच्चों के पढ़ने के लिए, हमारे यहाँ पर पानी की समस्या है, जो यहाँ पर जल भरा जाता है बारिश के कारण, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है हमारे यहाँ। तीसरी समस्या मेरी हमारे यहाँ ये है कि कम दबाव में पानी आता है, इसके कारण पानी की इतनी समस्या है कि लोग इतने परेशान रहते हैं कि पानी नहीं मिल पाता है उनको। उसके अलावा हमें यहाँ एक कम्युनिटी हॉल की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र में हमारा एससी वर्ग का यह क्षेत्र है, वार्ड है, हमारे यहाँ एक भी ऐसा कम्युनिटी हॉल नहीं है जिसके कारण हम गरीब परिवार के प्रोग्राम कर सकें। क्योंकि कहीं भी जाते हैं तो हम धर्मशाला वगैरह जाते हैं तो इतना पैसा लगता है, जो हम हमारे वार्ड के जो मतदाता हैं और जो वार्ड के वासी है वह इतना वो नहीं कर पाते हैं। इसके कारण हमें गैस के बारे में मुझे एक डीपी लगानी है, जिसके कारण वहाँ पर लाइट की जो समस्या है वह बार बार जाती है और बड़े परेशान होते हैं, तो उससे निजात मिले। और उसके अलावा भैया साहब की ग्वाड़ी में कम दबाव में जल प्रदाय होता है, जिसके कारण लोग बहुत परेशान होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ वो एक ऐसा वो वहाँ पर वो लगे जिसके कारण पूरा जल प्रदाय सबको अच्छी तरीके से मिल सके। सर, इस पर मूलभूत समस्या तो यह है कि पूरी कॉलोनी में, कृष्णा कॉलोनी में पानी भराता है। इधर हमारा भैया साहब की चाल में हमारे इस साइड नयापुरा क्रमांक 2 स्कूल के पीछे पानी की समस्या, पानी बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, लाइनें आती नहीं, बरसों पुरानी लाइनें हैं, सब फूट चुकी है, जर्जर हो चुकी है, आए दिन पानी की समस्या होती है, ना बोरिंग वगैरह भी नहीं है। एक बड़ी सौगात आपके क्षेत्र में है जो शासकीय हाई स्कूल नया क्रमांक के, लेकिन यहाँ देखने में आया कि पशुओं का जमाव बढ़ा है, गंदगी भी काफ़ी है। तो आप किस प्रकार से अपने जो उम्मीदवार आपके पास आएंगे उनसे मांग करेंगे आप कि इनको दूर करें? हाँ, हमारे जो पारू भाई है कांग्रेस के प्रत्याशी हैं 8 नंबर के, जुझारू कर्मठ कार्यकर्ता है, वो सारी समस्या हल करेंगे। धर्मेंद्र भाई बताएं, आप वार्ड क्रमांक 8 के जो मतदाता हैं, यहाँ कितने वर्षों से निवास कर रहे हैं आप? सर, मैं करीबन 24 वर्ष से निवास कर रहा हूँ और मेरा जन्म भी यहीं का है। क्या किस प्रकार की समस्याएं हैं आपकी यहाँ? सर, यहाँ पर एक तो पानी की समस्या है, पानी आता नहीं है यहाँ पर सही तरीके से, पाइपलाइन ख़राब है। और दूसरी बात जो है बिजली की समस्या है, बिजली भी आती जाती रहती है, तो वो भी ठीक करवाना है। और भी बहुत सारी, जैसे मान लो पशु वगैरह है, गंदगी वगैरह होती है, तो उसको भी सही करवाना है। और उसके अलावा जो मतलब वार्ड मतलब अच्छा रहे, सुरक्षित रहे, उसके लिए। और जो अभी भाई साहब ने बताया था यहाँ पर, ताकि चोरी की वारदात ना हो और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा रोज़गार मिले। तो आपने देखा, हमने वार्ड क्रमांक 8 के मतदाताओं से आपको अवगत कराया, लोगों ने अपनी समस्याएं बताई। वहीं जो वार्ड के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपनी दावेदारी लोगों के बीच में जो जा रहे हैं, लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं कि किस प्रकार से वो आगे काम कर रहे हैं, किस प्रकार से उनकी समस्याओं से उनको निजात दिलाएंगे। इस विषय में हम आगे भी अगले वार्डों में जाते रहेंगे। मैं प्रदीप मालवी, महाकाल टुडे सिटी चैनल न्यूज़ से। और रूबरू करवाएंगे वार्ड क्रमांक 8 में जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं भगवान खांडेकर जी, जो अपने क्षेत्र से अपनी दावेदारी कर रहे हैं, लोगों के बीच में आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं, लोग उनको अपनी समस्याओं से अवगत करा रहे हैं। वह पिछली बार पार्षद 2 बार पार्षद रह चुके हैं। 2000 में उन्होंने चुनाव लड़ा था, जो कांग्रेस के बैनर तले लड़ा था, कांग्रेस पार्टी के बैनर तले लड़ा था, और उन्होंने जीत हासिल की थी लगभग 650 मतों से। उसके बाद दूसरी बार पार्टी ने उन्हें जब टिकट नहीं दिया था तो निर्दलीय रूप में वो उतरे थे 2010 में, और तब लगभग 124 मतों से उन्होंने विजयश्री प्राप्त की थी और 5 साल यहाँ लोगों की सेवा की थी। उसके बाद एक बार फिर जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भगवान खांडेकर जी अब मैदान में उतरे, उनसे हम आपको उनसे अवगत कराएंगे, उनसे बात कराएंगे लोगों की समस्याओं के बारे में।
हमारे साथ में मौजूद है वार्ड क्रमांक 8 के निर्दलीय पार्षद, जो पहले 2 बार यहाँ दो बार पार्षद रह चुके हैं, भगवान खांडेकर जी। खांडेकर जी बताएं, आप एक बार फिर लोगों के बीच में मैदान में जा रहे हैं, क्या आपके जो क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं, चूँकि आप 2 बार पूर्व यहाँ पार्षद रह चुके हैं इसलिए आप अच्छे से वाकिफ़ हैं, लोगों के बीच में क्या बात लेकर जा रहे हैं आप अपने निकट में? मेरा सभी मतदाता भाइयों बहनों को, साथियों को, युवा साथियों को सादर प्रणाम। सर्वप्रथम तो मैं 2000 से 2005 तक पार्षद रहा हूँ, 10 से 15 तक भी पार्षद रहा हूँ। जनता के आशीर्वाद से निर्दलीय जीता था। मैंने इस क्षेत्र की सारी जो भी समस्याएं थीं पहले ही लगभग पूर्ण कर दी थी। अब एक बार और मैं विश्वास लेकर अपनी जनता के बीच पहुंच रहा हूं। वैसे विकास के नाम पे देखा जाए तो 0/सन्नाटे की ज़रूरत है यहाँ पे, चूँकि अब चुनाव है तो जनता को कुछ नया करके दिखाने के लिए उसके लिए प्रयास करूँगा। आप पहले कांग्रेस से लड़े थे, तब भी विजयश्री आपको मिली थी। दूसरी बार आप निर्दलीय लड़े थे, तीसरी बार आप फिर निर्दलीय के रूप में मैदान में जा रहे हैं। आपके सामने 2 जो दिग्गज पार्टियां हैं उनके प्रत्याशी मैदान में, उनको किस प्रकार से फेस करेंगे आप? मेरी सोच नगर निगम चुनाव को लेके ये है कि वार्ड का चुनाव ये स्थानीय चुनाव होता है। इसमें कांग्रेस बीजेपी को पब्लिक नहीं देखती है। इसमें जो उम्मीदवार नज़दीकी होता है, मिलनसार व्यवहारिक होता है, उसको वोट देती है पब्लिक। आपका जो वार्ड समाज बाहुल्य समाज है, यहाँ पे सभी वर्गों के, मीणा समाज, मालवी समाज, मुस्लिम समाज एवं अन्य समाज, लगभग सभी का हमेशा मेरे साथ समर्थन रहा है। इस बार भी समर्थन प्राप्त होगा सभी वर्गों का। जी, मनोहर लाल बड़ोदिया। इस वार्ड में कितने वर्षों से निवास कर रहे हैं? मैं तो 90 से। क्या लगता है वार्ड की प्रमुख समस्याएं क्या हैं आपकी, चूँकि इतने लंबे समय से आप यहाँ निवास कर रहे हैं? पार्षद पद के जो उम्मीदवार है वो आपके बीच में आ रहे हैं, क्या क्षेत्रीय समस्याएं हैं? क्षेत्रीय समस्या है कि इस कॉलोनी में पानी भरा होता है हर बारिश में, तो इसका सबसे पहला निराकरण होना चाहिए। दूसरा, जो गैस पाइपलाइन वो डलवाना है, ये मुख्य समस्या हमारी। जो हम चाहते हैं कि 24 घंटे पानी उपलब्ध हो। दूसरी बात, गैस पाइपलाइन डल जाए। तीसरा ये कि इसमें पानी जो भरा होता है बारिश में, वो समस्या हमारे तक लिए ख़त्म हो जाए। जायसवाल जी बताएं, वार्ड क्रमांक क्षेत्र में आप क्या देखते हैं कि किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है यहाँ पर? जी सर, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि कुछ हिस्से ऐसे हैं जिसमें पानी बहुत ज़्यादा भरा जाता है। अब जो भी पार्षद नेता यहाँ आए तो वो सबसे पहले पूरा रोड खुदवा करके नए सिरे से रोड बनवाए ताकि लोगों के घरों में पानी नहीं जाए। ये सबसे फर्स्ट समस्या तो हमारी ये है। इसके अलावा और क्या समस्या? इसके अलावा साहब, जैसे कि यहाँ पे गैस पाइपलाइन डल जाए, और लाइट तो खैर हमारे यहाँ हमेशा आती ही है, कभी कभार चली जाती, कोई दिक्कत नहीं, उससे तो आना जाना लगा ही रहता है। बाकी गैस पाइपलाइन डल जाए और बिजली संबंधित जो है मीटर की समस्याएँ वो थोड़ी सी दुरुस्त हो जाएँ तो